भिवंडी में 10 दिनों के अंदर 2 लिफ्ट गिरने के मामले ने अब लोगों में डर पैदा कर दिया है। पिछले दिनों मिल्लत नगर में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस हादसे के 10 दिन बाद खोनी गांव में एक कारखाने की बिल्डिंग में माल चढ़ाने और उतारने वाली लिफ्ट टूटकर गिर गई, जिस वजह से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। भिवंडी पुलिस और एफडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई में एक बार फिर गैर कानूनी तौर पर लाया जा रहा गुटखा पान मसाला जब्त किया गया है। नदी नाका और नारपुली गांव में कार्रवाई कर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 और एफडीए की टीम ने मशकूक ट्रक की तलाशी ली और 10 दिन के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया। लगातार हो रहे गैर कानूनी गुटखों की स्मगलिंग के मामले में शामिल सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम का बढ़ता मसला दिन ब दिन एक संगीन मसला बनता चला जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह कॉरपोरेशन की है, क्योंकि शहर में जगह जगह नो पार्किंग्स के बोर्ड तो देखने को मिलते हैं, लेकिन पार्किंग जोन शहर में कहीं भी नहीं बनाई गई है, जिससे सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर्स के नीचे जैसी जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग बढ़ रही है और इसी के साथ शहर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी। कामवारी नदी के किनारे मौजूद इलीगल कंस्ट्रक्शंस और नदी में बढ़ती गंदगी के मसले पर कॉरपोरेशन में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें नदी में गंदगी की वजह और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से नदी के बहाव में कमी जैसे मसलों पर डिस्कशन किया गया था और इस मामले को हल करने की मांग भी की गई थी, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भिवंडीकर से नदी की सफाई के लिए कॉरपोरेशन की अपील की है। 25 नवंबर को नागपुर पुलिस को एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें किसी ने नागपुर में मौजूद आरएसएस के हेडक्वार्टर और भट्ट हॉल को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। साथ ही ये भी लिखा गया था कि अगर पुलिस में हिम्मत है तो इस हमले को रोक कर दिखाए। इस खत के मिलने से पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने आज खत भेजने वाले आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ लिया है और आरोपी का नाम सचिन कुलकर्णी बताया जा रहा है। भिवंडी के बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर देर रात एक ऑटो रिक्शा और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में रिक्शा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की वजह से फ्लाईओवर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जख्मी हुए लोगों को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने वाहन चोरी और मोबाइल चोरी की वारदातों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने अजमेर नगर इलाके में कार्रवाई कर 2 आरोपियों सहित उनके पास से 13 मोबाइल फोन्स और 1 बाइक जब्त की है, जिसकी कुल कीमत 1,84,000 रुपए बताई गई है। नगर में 2 लोगों पर पुलिस ने भत्ताखोरी का मामला दर्ज किया है। खबर के मुताबिक एक्स एमएलए के बेटे ओमी कालानी ने एक शख्स के साथ मिलकर एक कमर्शियल बिल्डिंग में जाकर इल्जाम लगाया कि बिल्डिंग नकली डॉक्यूमेंट्स पर बनाई गई है और अगर उन्हें 50 लाख रुपए नहीं दिए गए तो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, जिसकी खबर मिलते ही बिल्डिंग डेवलपर ने दोनों आरोपियों पर जबरदस्ती पैसा वसूल करने की कोशिश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पालघर में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके। फ्राइडे को दोपहर 3:27 पर पालघर में 2.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें किसी भी जानी व माली नुकसान की खबर नहीं है। भिवंडी में आज कॉरपोरेशन की लापरवाही की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। टावरे कंपाउंड में मौजूद म्युनिसिपल स्कूल नंबर 72 के पास शाम के वक्त बच्ची खेल रही थी। स्कूल की खस्ता हालत की वजह से पिलर पर लगी टाइल्स बच्ची पर गिर गई और मौके पर ही बच्ची की मौत। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।